करते हैं। ऐश्वर्या, आपके पास कोई नई जानकारी इस मीटिंग को लेकर? मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रामलाल शर्मा, जो कि विधायक है, फिर से जीत कर आए हैं, चौमू से विधायक है। रामलाल जी, कई विधायकों से हमने बात की, कई विधायक है वो तो मान भी चुके हैं, गुलाब चंद कटारिया को बधाई भी दे चुके हैं, तमाम बातें हैं। अब क्या कुछ रहने वाला है अंदर? अभी क्या लंच का दौर चल रहा है क्या, और कितने विधायक आ चुके हैं? लगभग 50 से अधिक विधायक आ चुके हैं और जो भी निर्णय होगा पार्टी की सर्वसम्मति से निर्णय होगा और कुछ देर बाद में विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके अंदर पार्टी के शीर्ष नेता तो जो बैठ के तय करेंगे। तो गुलाब चंद कटारिया सरीखे लीडर की बात करें तो आपने भी जब राजनीति का ककहरा सीखा था तो गुलाब चंद कटारिया उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। छात्र राजनीति में आप थे, तब भैरव सिंह जी भी थे, गुलाब चंद कटारिया भी थे, शुरुआत जब आपने की थी। किस तरीके के लीडर है गुलाब चंद कटारिया? बिल्कुल, गुलाब चंद जी कटारिया इस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो जिसको कह सकते हैं कि हम साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल को भी प्रवास करते हुए इस पार्टी को काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता खड़े करने का काम कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता है निश्चित रूप से, और आपसी सहमति के आधार के ऊपर जैसा भारतीय जनता पार्टी की रीति नहीं है। रामलाल जी, एक बात और लगातार चर्चाओं में रही, ब्राह्मण को लेकर कई तरीके की बातें आई कि जाट राजपूत होता है, लेकिन ब्राह्मण जो तबका है वो राजस्थान में जाटों के बाद सेकंड नंबर पर आता है। तो अब एक चर्चा चल निकली है कि विधानसभा में यदि राजेंद्र राठौड़ सचेतक के तौर पर, विपक्ष में सचेतक के तौर पर मना कर देते तो आपका नाम आ सकता है या आपको उप सचेतक भी बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जिन बातों की चर्चाएं आम जब होती है उनसे काफ़ी दूर है। जातिवाद के आधार के ऊपर, क्षेत्रवाद के आधार के ऊपर कोई निर्णय नहीं होते। जो निर्णय होते हैं वो सहमति के आधार पे होते हैं और श्रेष्ठता के आधार पे होते हैं, और जो पार्टी का जो श्रेष्ठ निर्णय होगा वो निश्चित रूप से करेगी पार्टी। आपको खुद को भी याद होगा कि पिछली बार कांग्रेस ने दो बड़े एग्रेसिव और एनर्जेटिक लोग थे जब विपक्ष में कांग्रेस थी, गोविंद सिंह डोटासरा और रमेश मीणा। तो उस भूमिका में आप भी फिट नजर आते नहीं आते, लगता है? कांग्रेस हमेशा से ही जिस तरीके से की राजनीति करती है, इन विधानसभा चुनावों के अंदर भी आप देखा होगा कि पूरे प्रदेश के आवाम को मुगालते में रखकर किसी भी चेहरे को सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। बार बार हमने भी कहा कि यदि आपकी स्पष्ट नीति है, मुगालते में रखकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की निष्ठा और विचार परिवार की निष्ठा उसको ही प्राथमिकता देती है। इन विषयों के ऊपर ज़्यादा गंभीर। वसुंधरा राजे की जो लीडरशिप है राजस्थान में वो किस तरीके से रहने वाली है? वसुंधरा जी 2 बार वे प्रदेश की मुखिया रही है और प्रदेश की मुखिया होने के नाते जिस तरीके का विकास मुख्यमंत्री जी ने इसने 5 सालों के अंदर भी किया है वो पूरा प्रदेश जानता है। आज सरकार चाहे गहलोत जी की बन गई हो, लेकिन आज भी वसुंधरा जी को आम लोग ये जानते हैं कि विकास के मुद्दे के ऊपर वसुंधरा जी का कोई सानी नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है उसको जनता अप्रिशिएट भी करती है। थोड़े दिनों के अंदर बाद भी जनता याद करने लगी और याद करेगी। कई नेता अभी बोलकर गए कि वसुंधरा राजे नेता वही हैं, भले ही जो भी हैं, लेकिन नेता हैं वो, इस बात में कोई इनकार नहीं किया सकता, पार्टी का एक चेहरा है। निश्चित रूप से पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो एक अपनी श्रेष्ठतम भूमिका के अंदर है और श्रेष्ठतम भूमिका के अंदर वसुंधरा जी ने काम किया है। तो निश्चित रूप से वसुंधरा जी के कार्यकर्ताओं के मन में भी और प्रदेश के आवाम के अंदर भी जो विश्वास है वो है ही। एक और आखिरी सवाल, आपकी किस तरीके से भूमिका रहेगी विपक्ष की, क्योंकि कई बड़े मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है।